नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अलग सी यात्रा पर चल रहे हैं, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर की। हाँ, लेकिन किसी गाइड बुक से नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत अनुभव के नोट से। बिल्कुल अनौपचारिक। बिल्कुल। और ये हमें ना एक बहुत ही जमीनी मतलब एक असली नजरिया देते हैं उस यात्रा का। सही कहा। ये नोट्स हमें सीधे कोणार्क ले जाते हैं। जगह भी बताइए, पुरी से करीब 40 किलोमीटर दूर। हाँ, और वो चंद्रभागा बीच का भी जिक्र है रास्ते में। हाँ, तो लोकेशन तो एकदम साफ है और लिखने का अंदाज जैसे कोई दोस्त बता रहा हो अपनी ट्रिप के बारे में। हाँ वही तो। और मकसद भी साफ लिखा है कि भाई आज हम सब कोणार्क सूर्य मंदिर घूमने और सूर्य मंदिर के दर्शन करने आए हैं। तो मतलब घूमना और दर्शन दोनों? हाँ, पर्यटन भी और शायद थोड़ी श्रद्धा भी। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी दिलचस्प है। नोट्स में लिखा है कि इतिहास बहुत रोमांचक और अद्भुत है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि इतिहास जानना हो तो कहीं और देखो, शायद कोई लिंक वगैरह दिया होगा। हाँ, ये अपने आप में मतलब ध्यान देने वाली बात है। बिल्कुल। ये अनुभव इतिहास को मानता तो है, उसकी विशालता को समझता है, पर फोकस उस पर नहीं है। फोकस है उस पल पर, उस निजी अनुभव पर जो उस इतिहास के साये में हो रहा है। सही कहा। तो चलिए फिर इस निजी यात्रा के पन्ने पलटते हैं और शुरुआत बड़ी आज के जमाने वाली है। अच्छा, कैसे? नोट्स में लिखा है, अब हमने सबसे पहले यहाँ एक सेल्फी स्टिक खरीद लिया। अरे वाह, सेल्फी स्टिक। ये तो हाँ, आजकल की यात्रा का एकदम सही चित्रण है ना? हाँ, ये सेल्फी स्टिक सिर्फ एक चीज नहीं रही, अब ये एक तरह का सिंबल बन गया है कि हम कैसे ऐतिहासिक जगहों को देखते हैं और साथ ही उसे अपने नजरिए से कैद भी करना चाहते हैं। हाँ, उसको मेरा अनुभव बनाना, चाहे सोशल मीडिया के लिए हो या बस अपनी यादों के लिए। बिल्कुल, वो मैं यहाँ था या मैं यहाँ थी वाला मामला। पर क्या इससे वो अनुभव बदल नहीं जाता? मतलब ध्यान तो बढ़ जाता है ना उस पल को जीने और उसे कैद करने में। ये तो बहस की बात है। कुछ लोग कहेंगे ध्यान भटकता है, कुछ कहेंगे कि नहीं, ऐसे हम और ध्यान से देखते हैं ताकि अच्छा फोटो आए। लेकिन यहाँ इन नोट्स में ये बस यात्रा की एक स्वाभाविक सी शुरुआत है, बिना किसी लाग लपेट के। ठीक है, तो सेल्फी स्टिक हो गई। फिर अगला पड़ाव कोणार्क म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोलॉजिकल मूवी सेंटर। अच्छा, म्यूजियम। हाँ, पर मजे की बात यह है कि वहाँ इतिहास या मूवी देखने के बजाय क्या हुआ, नोट्स बताते हैं, यहाँ हमने एसी का हवा खाया और फिर बिना मूवी देखे आगे बढ़ गए। अच्छा। ये तो बहुत ही ईमानदार बात है और रिलेटेबल भी। हाँ, मुझे भी ये बहुत मजेदार लगा। ये दिखाता है कि यात्रा में हमारी जरूरतें कैसे बदल जाती हैं। एक तरफ इतिहास, जानकारी, मूवी का आकर्षण, और दूसरी तरफ गर्मी से राहत, एसी की ठंडी हवा। बिल्कुल। और यहाँ आराम जीत गया, जानकारी पीछे रह गई। तो क्या ये आलस है या कुछ और? शायद ये कि यात्रा हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हाँ, कभी कभी माहौल या उस वक्त की जरूरत वो ज्यादा जरूरी हो जाती है। म्यूजियम देखा तो पर अपनी शर्तों पर। सही है, ये मानवीय पहलू है। हम कोई मशीन तो है नहीं, थकते भी हैं, गर्मी भी लगती है। और ये नोट्स इस बात को छुपाते नहीं, वो मानते हैं कि हाँ भाई, गर्मी थी, एसी की हवा ज्यादा जरूरी लगी, इससे यात्रा और असली लगती है। बिल्कुल। और शायद ये भी कि उस वक्त ग्रुप का मूड नहीं होगा कुछ ज्ञानवर्धक सुनने का, बस आगे बढ़कर मुख्य मंदिर देखना चाहते होंगे। हो सकता है, ये तो व्यक्तिगत पसंद है। हर कोई एक जगह को अलग तरह से देखता है, महसूस करता है। खैर, म्यूजियम से एसी की हवा खा के आगे बढ़े तो नोट्स कहते हैं वहां से आगे चलते ही हमें नाट्य द्वार का एंट्रेंस मिला। नाट्य द्वार? और वहां से जो पहला नजारा था, नोट्स कहते हैं यहाँ से मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। वाह, लगता है ये एंट्रेंस पॉइंट बड़ा सोच समझकर बनाया गया होगा, जहाँ से मंदिर का पूरा प्रभाव पड़े। हाँ बिल्कुल। देखिए, नाट्य द्वार हो या किसी भी मंदिर का प्रवेश द्वार, वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं होता, वो एक तरह की सीमा है बाहर की दुनिया और अंदर के पवित्र या महत्वपूर्ण स्थान के बीच। अच्छा। और अक्सर डिजाइन ऐसा होता है कि वहाँ से मुख्य मंदिर का सबसे भव्य दृश्य दिखे, ताकि अंदर जाते ही एक विस्मय, एक आदर का भाव आए। ये नाट्य द्वार नाम भी थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। क्या मतलब हो सकता है इसका? देखिए, भारतीय मंदिर वास्तुकला में नाट्य मंडप या नाट्यशाला अक्सर होते थे। नृत्य, संगीत, कला प्रदर्शन के लिए हॉल। हाँ, सुना है। तो हो सकता है नाट्य द्वार उसी इलाके का प्रवेश द्वार हो, या शायद उसकी अपनी बनावट इतनी कलात्मक हो, या वहां से दिखने वाला दृश्य इतना नाटकीय हो कि नाम ही ये पड़ गया
नाम से कला का कनेक्शन तो लगता है। दिलचस्प। तो इस खूबसूरत नजारे के बाद ये लोग आगे बढ़े और फिर वो हुआ जो अक्सर ग्रुप ट्रिप्स में होता है। क्या हुआ? नोट्स में लिखा है, फिर हमने आपस में थोड़ा नोक-झोंक किया और आगे बढ़े। हाँ, ये तो होता ही है। कितनी जानी पहचानी बात है ये। बिल्कुल। ये उस भव्य माहौल में भी इंसानी रिश्तों की छोटी छोटी बातें ले आता है। अक्सर यात्रा की यादें स्मारकों से ज्यादा उन पलों की होती हैं, हंसी मजाक या ऐसी ही नोक-झोंक। सही का अनुभव सिर्फ देखने का नहीं, साथ रहने का भी होता है। हाँ, और शायद लेखक ने ये इसलिए लिखा कि वो उस पल की ईमानदारी दिखाना चाहते थे कि हाँ, जगह अद्भुत है पर हम तो इंसान हैं, हमारे बीच छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। ये अनुभव को परफेक्ट होने के दबाव से आजाद करता है। बिल्कुल प्रामाणिक बनाता है। खैर, नोक झोंक के बाद ये लोग आगे बढ़े और मुख्य परिसर में पहुंचे। नोट्स में 2 मुख्य चीजों का जिक्र है। हाँ, यहाँ एक नाट्यशाला है और दूसरा सूर्य मंदिर। हाँ, तो ये 2 मुख्य आकर्षण थे जिन पर ध्यान गया। नाट्यशाला जैसा हमने कहा, शायद कला प्रदर्शन के लिए, और दूसरा मुख्य सूर्य मंदिर। ये विभाजन तो कई बड़े मंदिरों में दिखता है, अलग अलग कामों के लिए अलग जगह। खजाना कोणार्क में, ये तो कमाल है ना? पढ़ के हंसी आ जाती है। ये खजाने की खोज वाली बात ना बड़ी प्यारी है। ये शायद उस रोमांच की भावना दिखाती है जो पुरानी रहस्यमयी जगहों से जुड़ जाती है। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है। बिल्कुल, कहानियों में सुनते हैं ना, मंदिरों में खजाने छुपे होते हैं। चाहे ये मजाक में किया हो, पर वो एक इच्छा तो है, कुछ छिपा हुआ, कुछ अनोखा पाने की। हाँ, जैसे कोई गुप्त दरवाजा मिल जाए। सही कहा। और ये दिखाता है कि हम सिर्फ देखते नहीं हैं इन जगहों को, हम कल्पना करते हैं, जुड़ते हैं, खेलते हैं, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं। तो क्या मिला खजाना? सोने चांदी का? क्या लगता है? नोट्स के हिसाब से तो, पर सिर्फ मिला पत्थर से बना हाथी और शेर। तो खजाना तो नहीं, पर कला का खजाना जरूर मिला। सही कहा। महत्वपूर्ण प्रतीक है। हाँ, शक्ति, साहस वगैरह के प्रतीक। बिल्कुल, हाथी शक्ति, सौभाग्य का प्रतीक, शेर साहस और रक्षा का। इनका मिलना ये उस जगह की कला और संस्कृति को समझने का मौका है। नोट्स में जिक्र है, मतलब ये मूर्तियां प्रभावशाली थीं। ये शायद उतने रोमांचक ना हो जितना गड़ा हुआ सोना, पर ये उस जगह की कहानी तो कहते हैं। निश्चित रूप से। खजाने की खोज भले ही मजाक रही हो, पर इस बहाने उन्होंने जो देखा वो भी तो एक खोज ही थी। उस युग का शिल्प, उनकी सोच। इसके बाद ना यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और वजह बड़ी मानवीय है। अच्छा? नोट्स में लिखा है, बुइशु सो गई थी और अर्धांगिनी को प्यास लग गया तो हम रुक गए। ओह, ये फिर से हमें उस भव्य सेटिंग से निकालकर बिल्कुल रोजमर्रा की हकीकत में ले आता है। हाँ, एक तरफ कोणार्क की महानता, इतिहास, कला, और दूसरी तरफ एक बच्ची की नींद और किसी की प्यास। ये दिखाता है कि बड़े से बड़ा अनुभव भी हमारी बुनियादी जरूरतों से कैसे जुड़ा है। वो बड़े नैरेटिव के बीच छोटे निजी ठहराव हैं। क्या ये ठहराव अनुभव को कम करते हैं या शायद उससे और बेहतर बनाते हैं? रुककर, बैठकर महसूस करने का मौका। मुझे तो लगता है ये अनुभव को और गहरा बनाते हैं। यात्रा सिर्फ जगहों की लिस्ट टिक करना नहीं रह जाती, वो जीते जागते पलों का एक संग्रह बन जाती है। हाँ, शायद बाद में यही पल याद रहते हैं। बिल्कुल, मंदिर की तस्वीर के साथ वो प्यास लगने वाला पल, या जब कोई थक कर सो गया था, ये अनुभव को निजी बनाते हैं। तो इन सब अनुभवों के बीच सेल्फी स्टिक, एसी, नोक-झोंक, खजाना ढूंढना, थकान, प्यास, उस जगह का ओवरऑल माहौल कैसा लगा? नोट्स में एक बहुत साफ बात लिखी है। क्या? यहाँ वातावरण बेहद शुद्ध और पवित्र है। शुद्ध और पवित्र, ये 2 शब्द बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, ये गहरी अनुभूति है। अक्सर ऐसी ऐतिहासिक या धार्मिक जगहों पर एक खास तरह की शांति, स्थिरता या ऊर्जा महसूस होती है। सही कहा। शुद्ध शायद इसी शांति, उसी निर्मलता के लिए हो, और पवित्र वो उस जगह के इतिहास और शायद आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी भावना होगी। और ये दिलचस्प है कि इतने सारे इंसानी उतार चढ़ाव और मॉडर्न गैजेट्स के बीच भी ये एहसास शुद्धता और पवित्रता का बना रहा।
हाँ, ऐसा लगता है कि जगह का अपना एक प्रभाव है जो इन सब चीजों के ऊपर है। शायद वो सदियों का इतिहास, लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, उनकी ऊर्जा वही महसूस होती होगी। हो सकता है ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये समय और अनुभव की परतें हैं। और इसी मिले जुले पर कुल मिलाकर सकारात्मक अनुभव के बाद नोट्स एक सीधी सी पर मजबूत सिफारिश करते हैं। क्या सिफारिश है? ओडिशा आए तो यहाँ आना ना भूलें। बिल्कुल सीधी बात। ये अंतिम वाक्य जैसे पूरी यात्रा का निचोड़ है। हाँ, सेल्फी स्टिक से लेकर थकान तक, नोक झोंक से लेकर पत्थर के शेर तक, इन सब के बावजूद या शायद इन्हीं की वजह से यात्रा अच्छी लगी, सार्थक लगी। ये एक पर्सनल गारंटी जैसी है। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें, एक आधुनिक शुरुआत, फिर आराम को प्राथमिकता, नाट्य द्वार से पहला प्रभाव, ग्रुप की अपनी केमिस्ट्री, मुख्य चीजें देखना, एक मजेदार खोज, इंसानी जरूरतें और ठहराव, और आखिर में जगह का गहरा असर। बिल्कुल। और ये पूरा विवरण दिखाता है कि ऐतिहासिक स्थलों का अनुभव कितना मल्टी लेयर्ड होता है। ये सिर्फ इतिहास या आर्किटेक्चर नहीं है। हाँ, ये हमारे अपने जीवन, हमारी आदतों, हमारी जरूरतों, हमारे रिश्तों से भी जुड़ा है। ये भव्यता को रोजमर्रा से जोड़ता है। शायद इसीलिए ये इतना रिलेटेबल लगता है। ये याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, वो तब जिंदा होता है जब हम उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं। सही कहा। चाहे वो सेल्फी स्टिक के साथ हो या थकान के एक पल में। और ये हमें वापस उसी बात पर लाता है जो शुरू में कही थी, इतिहास बहुत रोमांचक और अद्भुत है। हाँ, ये व्यक्तिगत यात्रा उस रोमांच को छूती है, उस पवित्रता को महसूस करती है, पर ये मानती भी है कि गहराई में जाने के लिए और खोज करनी होगी। तो ये अनुभव कोणार्क की भव्यता की एक झलक तो देता है, पर जैसा स्रोत खुद इशारा करता है, वो असली रोमांचक इतिहास, वो वास्तुकला की गहराइयां, वो कहानियां जो उन पत्थरों में बंद हैं, वो एक अलग ही खोज का विषय है। और शायद यही सवाल सुनने वालों के मन में भी रह जाता है। इस निजी मानवीय अनुभव के परे उन पत्थरों में और कौन से अनकहे राज, कौन सी भूली हुई कहानियां छिपी होंगी जिनका जिक्र उस इतिहास में होगा जिसे जानने के लिए स्रोत ने हमें कहीं और देखने को कहा था। हाँ, ये विचार हमें उस जगह के बारे में और जानने के लिए उकसाता है।